और भाई क्या हाल चाल है। तो यार आज की वीडियो में बात करेंगे अपन हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स एक बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक हो चुका है कि यार वो बुक कौन सी थी, एटॉमिक हैबिट्स, भाई इतनी वायरल हुई है ना वो बुक। देखो जो बंदा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाता है पहली चीज़ उसको एटॉमिक हैबिट्स थमा देते हैं हाथ में कि भाई अगर तू हैबिट सही करेगा तो ये तेरी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। तो सही बात है मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे क्लीशे सा हो गया है, कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही उसको मतलब ओवरली प्रपोर्ट कर दिया इस चीज़ को कि भाई हैबिट्स 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 हैबिट्स। तो अब कोई हैबिट्स का नाम सुनना भी नहीं चाहता, बोले साला ऐसी की तैसी भाड़ में गई हैबिट्स। मैं तो बोर हो गया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से। तो आज अपन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली, तो लेकिन थोड़ा दूसरे एंगल से बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ है अवॉइडिंग बैड हैबिट्स इज़ अ गुड हैबिट। क्या बोला मैं क्या बोला मैं अवॉइडिंग बैड हैबिट्स इज़ अ गुड हैबिट। अगर तू बैड हैबिट्स नहीं कर रहा ना, अगर तू गलत काम नहीं कर रहा ना, गलत काम बेसिकली बैड हैबिट्स मतलब गलत काम नहीं बोल सकते, गलत काम थोड़ा भारी वर्ड हो गया कि और गलत काम कर रहा है तो कुछ कांड कर रहा होगा साले। ऐसा कुछ नहीं, बैड हैबिट्स मतलब स्क्रॉल करना और इंस्टाग्राम पे लगे रहना, पूरे दिन मूवीज़ ही देख रहा है, पूरे दिन बस बैठा हुआ है, वेला बैठा है, ठीक है। जंक फूड खा रहा है, कचरा खाना खा रहा है, कचरा चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, देख रहा है पूरे दिन, बस ये सोच रहा है कि कहाँ घूमना है, क्या कर रहा है, जस्ट वंडरिंग अराउंड, इधर से उधर इधर से उधर, एक फैदर की तरह इधर से उधर। कभी सोच रहा है इस दोस्त के पास चला जाता हूँ, कभी उससे चला जाता हूँ, कभी इसके दोस्त की शादी में चला गया, कभी इधर घूमने चला गया। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, ये बैड हैबिट्स ही बोल सकते हैं इनको बेसिकली। और बैड हैबिट्स क्या होती हैं, जैसे हाँ सोशल मीडिया हो गया एक तो मेन तो यही हो गया, ठीक है। फिर अपन कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं दिन में थोड़ा बहुत कि यार ये काम करने का मन नहीं किया तो अभी लेज़ी फील कर रहे हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जितनी फालतू की चीज़ें हैं वो बैड हैबिट्स में उसको डाल दो। तो अगर आप किसी बैड हैबिट को अवॉइड कर रहे हो ना, तो ये एक अच्छी हैबिट है। अवॉइड मतलब उस चीज़ को छोड़ रहे हो, जैसे कि तेरे को पता है तेरे को टाइम से सो जाना चाहिए 10 बजे 11 बजे जितने बजे, लेकिन अगर तू 2 बजे तक तू सोच रहा है कि यार 2 बजे तक जागूंगा तो फिर लेट उठूंगा, तो तू जल्दी सो जा रहा है 10 बजे, और फिर तू सोच रहा है कि 10 बजे सोऊंगा तो सुबह जल्दी उठ जाऊंगा आराम से 6-7 बजे। तो इट्स अ गुड हैबिट, तूने अवॉइड किया, तूने सोचा स्क्रॉल तो मैं फिर कभी कर लूँगा, स्क्रॉल तो दिन में कर लूँगा, लेकिन ये अभी टाइम मेरे का सोने का है। तो तू सो गया चुपचाप और सुबह जल्दी उठ गया, ठीक है। तो इसीलिए जो हैबिट्स हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, उनके बारे में मैं तेरे को बता रहा हूँ बेसिकली। तो हैबिट्स, पहली चीज़ तो तेरे को बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है, कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ओके। दूसरी चीज़ क्या करनी है तेरे को, दूसरी चीज़ तेरे को एग्जैक्ट एक टाइम देखना है कि यार ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा उठने का टाइम है, बस। अब चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मेरे को ये सोने का टाइम है 10 बजे मैं भाई सो जाता हूँ, तो 10 बजे सो जा। उससे 1 घंटे पहले मोबाइल को साइड में रख दे ताकि नींद आ जाए, क्योंकि फिर नींद नहीं आती है। तो ये टाइम है मेरा सोने का 10 बजे, या जो भी तेरा टाइम है, 11 बजे है, 9 बजे है, 8 बजे है, जितने बजे सोता है, जितना जल्दी सोएगा उतना बेटर है, सिंपल बात ये है। ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा उठने का टाइम है। अगर तूने ये फिक्स कर दिया तो भाई इससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तू ट्राई करके देख, 1 हफ्ता ट्राई करके देख, एक टाइम पे सोएगा एक टाइम पे उठेगा, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि यार अब थोड़ा मतलब ऐसे तरीके से तमीज़ से चल रही है लाइफ। अब पता चला कि हाँ ये टाइम ये करने का, ये टाइम सोने का, ये टाइम उठने का है, तो ऐसे थोड़ा अच्छा फील होगा। तो सबसे पहली हैबिट तो ये डाल दूँ, ठीक है। दूसरी हैबिट क्या डालनी है, मैंने यहाँ पे लैपटॉप पे पूरी लिस्ट बनाई है, मतलब मे बी 5-6 होंगी, आई गेस 5-6 होंगी हैबिट्स। तो वो चीज़ें बेसिकली तो कर। तो पहली तो अपन ने बात की कि तेरे को बैड हैबिट्स अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ बात की अपन ने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, सुबह जल्दी उठना इज़ बेटर। हमेशा से चला आ रहा है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है,
हमेशा से लोग मतलब जल्दी उठते हैं, गांव में आज भी जल्दी उठते हैं लोग, ठीक है। सीक्रेट टाइम बताते हैं उसको, सुबह का एक अलग ही टाइम होता है, वो कम टाइम में आप ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं उस टाइम के अंदर, मतलब कुछ तो होता है उस टाइम में, ये तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, जो भी सुबह जल्दी उठा है उसको एक अलग ही, यू कैन ओनली फील, उस चीज़ को फील किया जा सकता है, बता नहीं सकता कोई कि हाँ तू सुबह उठा भाई, हाँ भाई तेरे को अच्छा फील होगा, ठीक है। अच्छा फील होगा मतलब वो तो लेट उठने के बाद भी हो जाएगा अच्छा फील, तो नहीं, वो एक मॉर्निंग का टाइम अलग होता है भाई, कम्प्लीटली अलग होता है, सिंपल सी बात ये है। तो दूसरी अपन ने सुबह रात को एक टाइम पे सोने की और सुबह एक टाइम पे उठने की, दूसरी चीज़ ही। तीसरी चीज़ वर्कआउट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है भाई, इतनी इम्पॉर्टेंट है, अपने को पता है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सुबह करने का मन नहीं करता। 100% एग्री करता हूँ मैं, सही बोल रहा है, मेरा भी करने को मन नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भाई साहब सुबह उठता हूँ, ठीक है। उठते ही मैं एक गिलास लेता हूँ, उसमें पानी डालता हूँ, पानी डाल के उसमें एक कॉफ़ी का जो पाउच आता है ना, नेस्कैफ़े वाला या जो भी टाटा का जो भी कॉफ़ी आती है ना, कॉफ़ी, उसको उसमें मिलाया 10 रुपये वाले पाउच में, और भाई उसको गटक जाओ, ब्लैक कॉफ़ी बेसिकली। और भाई साहब एकदम फिर आएगा मज़ा, फिर आएगा सुकून, फिर कैसे एकदम बॉडी में ऐसे जान सी आ जाती है यार, अब आएगा वर्कआउट करने में मज़ा। फिर एक्सरसाइज के लिए चला जा, कुछ भी एक्सरसाइज कर ले भाई, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल ले, कुछ भी छोटा मोटा एक्सरसाइज जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज होती हैं वो वाली कर ले, कुछ भी कर ले भाई, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर सुबह। अगर करने का मन नहीं करता तो एक बार ये ट्राई करके देखना, सुबह उठते कॉफ़ी पीना 10 रुपये वाला पाउच, और फिर ट्राई करके देखना, और भाई 100% तुझे मज़ा आएगा, 200% मज़ा आएगा, पक्का, आई एम श्योर अबाउट इट। लाइट चली गई है तो अभी आई थिंक वॉइस थोड़ी और क्लियर आ रही होगी क्योंकि पंखा मैंने चला रखा था, क्योंकि यार गर्मी लगती है यार, ठीक है। अभी यहाँ पे एसी नहीं लग रखा, तो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। तीसरी वर्कआउट है। चौथी चीज़ है भाई, हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खा, सिर्फ वो खाना खा जो तुझे अच्छी गुड कैलोरीज देता हो, जो फूड बैलेंस डाइट में एकदम अच्छा हो, जो तेरे को पता है तेरे लिए हेल्दी है, वो वाला फूड खा। कचरा खाना छोड़ दे भाई, टेस्टी होता है भाई, समोसा वगैरह कचौरी वगैरह सब कुछ टेस्टी होता है, लेकिन अगर तूने एक रूटीन बना लिया ना अच्छा खाने का, कि तू सुबह उठते ही केला दूध पीता है, ठीक है, शेक बना के पीता है, तू लंच के अंदर ये खाना खाता है, डिनर में ये खाना खाता है, तो अगर तूने एक फ़िक्स बना लिया ना, फिर तेरी हैबिट हो जाएगी। फिर तू सोचेगा अगर मैं कचरा खा लूँगा तो मेरे को फिर लेज़ी फील होगा, ये सब चीज़ें फील होती हैं, राइट। तो तू ये सोच के चल कि मेरे को सिर्फ हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, उससे आलस नहीं आता है, उससे इंसान एक्टिव रहता है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। लाइट फिर से आ गई। उससे इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खा, अच्छा खाना खाएगा तो अच्छी एक्सरसाइज करेगा तो थोड़ा फिज़िक अच्छा बनेगा, समझ रहा है, फिज़िक अच्छा बनेगा। टाइम से सो, टाइम से उठ, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले, सोना ज़रूरी है भाई, ठीक है, सोना लाइफ, वो बोलते हैं भाई 1/3 ऑफ द लाइफ तू फिर सोता ही रहेगा, अगर तू 8 घंटे इस हिसाब से 24 घंटे का 8×3 = 24 होता है, तो 1/3 ऑफ लाइफ तू सोता रहेगा, ये सब बुलशिट है भाई। टाइम से सो, मस्त तरीके से सो, कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 घंटा मत सो, मस्त तरीके से सो, ठीक है। अगले टॉपिक पे बात करते हैं, मतलब सॉरी अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है यार, कल ही वीडियो देखी थी इससे रिलेटेड मैंने, रीडिंग एंड राइटिंग, इतनी इम्पॉर्टेंट हैबिट है ना, इतनी इम्पॉर्टेंट, मैं क्या बताऊँ यार। रीडिंग, कोई भी किताब पकड़ ले भाई, उसके रोज़ के 2 पेज पढ़ने हैं तेरे को। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ सीखना है इससे, ऐसा कुछ करना है, वो दूसरी बात की बात है, लेकिन तू पढ़, एटलीस्ट पढ़ तो ले साले, क्योंकि पढ़ेगा तभी सीखेगा, अगर पढ़ेगा ही नहीं तो सीखेगा क्या, कहाँ से सीखेगा, ठीक है। तो पहले उसको पढ़, रीडिंग, कोई भी किताब ले ले मस्त सी जो तुझे पसंद है बेसिकली पढ़ना, कोई भी टॉपिक ले ले, कोई भी मतलब आर्टिकल ले ले, कुछ भी, किताब बेटर होता है, किताब ताकि कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। तो कोई बुक ले ले और उस बुक को एटलीस्ट 2 पेजेस है ना रोज़ के पढ़, एक फ़िक्स टाइम कर ले कि इस टाइम पे मैं 2 पेजेस पढ़ता हूँ बस,
2 पेजेस मस्त तरीके से पढ़, ठीक है, उससे सीख जो तेरे को सीखने के लिए मिला। उससे क्या होगा कि पहली चीज़ तेरा प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा। अगर तो इंग्लिश में कुछ पढ़ रहा है या फिर हिंदी में पढ़ रहा है तो तू वर्ड्स को क्लियरली बोल पाएगा। दूसरी चीज़ तेरी स्पीड बढ़ेगी। तीसरी चीज़ तेरे को नए नए वर्ड्स मिलेंगे वहाँ से सीखने के लिए, फ्लुएंसी आएगी तेरी स्पीच के अंदर, ठीक है। चौथी चीज़, जो जिस चीज़ के बारे में तू पढ़ रहा है उसके बारे में तेरे को ज्ञान होगा, ठीक है। और रीडिंग एंड राइटिंग बोला ना मैंने, तो रीडिंग हो गया। अब राइटिंग, राइटिंग में भाई एक तो तेरी अच्छी हैंड राइटिंग हो जाएगी अगर तू अच्छे तरीके से, फिर एक तेरे जो थॉट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। जो थॉट्स हैं उनको तू पेज पे लिख पाएगा कि क्या सोच रहा है तू, क्या नहीं सोच रहा है, राइट। सो सारे थॉट्स को तू क्लियरली आर्टिकुलेट वे के अंदर तू पेज पे लिख पाएगा। राइटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे नए शब्द चूज़ करके उनको पैराफ्रेज करके कि यार ये शब्द की जगह ये शब्द ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो लिख रहा है तू, ताकि जब तू बोलेगा ना उन चीज़ों को तो तेरे दिमाग में वो चीज़ छपी रहेगी कि यार ये शब्द के बजाय मैं ये वाला वर्ड चूज़ करता हूँ। समझ रहा है? तो राइटिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। लिखना और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ 20 मिनट निकाल ले, 10 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट कुछ ना कुछ लिखूंगा। फेवरेट टॉपिक, कोई भी टॉपिक चूज़ कर ले, उसके ऊपर लिख, ढंग से लिख, तमीज़ से लिख, बढ़िया राइटिंग में मस्त एक पेज लिख, ठीक है। रीडिंग राइटिंग हो गई, वर्कआउट हो गया, टाइम से उठना, टाइम से सोना और बैड हैबिट्स को अवॉइड करना। ओके, अगला पॉइंट और एक और था ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना खाना। अगला पॉइंट, तो एटलीस्ट 4 घंटे, मिनिमम 3 से 4 घंटे कोई भी एक टास्क पे काम कर सकता हो। जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम मैक्सिमम एग्ज़ाम 3 घंटे के होते हैं, ठीक है। अब कोई बंदा अगर 3 घंटे तक एक जगह पे बैठ के नहीं रह सकता, वो एग्ज़ाम में क्या अच्छा करेगा, राइट। इसीलिए मॉक ड्रिल्स करवाते हैं एग्ज़ाम से पहले कि 3 घंटे तक आप बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, ताकि आपको इस चीज़ की आदत हो जाए कि 3 घंटे तक बैठ के तमीज़ से एक पेपर कैसे दिया जाता है, वो जो मेंटल प्रेशर होता है, वो स्ट्रेस होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कम से कम आप 3 से 4 घंटे बैठ के एक टास्क पे ढंग से फोकस करके काम कर सकते हो। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट हैबिट है और स्किल भी है। अगर मतलब तेरे को अगर सीखनी है ना ये चीज़, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ सीख। क्योंकि अपन साला क्या है कि एक एक मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी 2 मिनट ये काम किया, फिर फ़ोन में वो नोटिफिकेशन आया, कुछ और व्हाट्सअप करने लग गए, फिर किसी और को बोला हाँ भाई खाना, कभी कभी टॉयलेट करने जा रहे हैं, कभी कुछ करने जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो ऐसे 2-2 4-4 मिनट में से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपन। एक टास्क पे फोकस्ड के साथ 4 घंटे बैठ के, 3 से 4 घंटे बैठ के तमीज़ से सिर्फ काम कर रहे हैं, डेडिकेटेडली फोकस्ड। क्या मज़ा आएगा लाइफ में, क्या मस्त। जो भी तू काम कर रहा है ना, उसको तेरे को रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश तेरा वीक है, इंग्लिश पे तू 4 घंटे बैठ के तमीज़ से, ढंग से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, तमीज़ से एकदम बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, भाई साहब कितनी ग्रोथ करेगा उस फील्ड के अंदर तू। जैसे कि वीडियोज़ है, यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना। अभी मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मैं अब भाई रोज़ रोज़ मुझसे वीडियोज़ नहीं बनती हैं। एवरी सिंगल डे मेरे को प्रॉपर ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा के, सेटअप करके, माइक वगैरह लगा के, ठीक है, तमीज़ से बैठ के और फिर शूट रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। क्योंकि वो एक मेंटल एरिना होता है, मेंटल एक स्पेस होता है जहाँ पे आपको मतलब उस वाइब के अंदर आना पड़ता है, वीडियो शूट करने वाली वाइब के अंदर, कि वहाँ पे आप वर्ड्स को एकदम क्लियरली बोल रहे हो, सारी चीज़ें ढंग से समझा पा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सिर्फ दिन आप हफ्ते में एक बार करता हूँ मैं, तो सिंपली हफ्ते में एक दफ़ा में 7 वीडियोस शूट कर लेता हूँ एक साथ, फोकस के साथ। कितने घंटे में? मे बी मेरे को 2 घंटे लगते होंगे, 7 वीडियो 2 से 3 घंटे लगते होंगे। कोई ब्रेक्स नहीं, कुछ नहीं, प्रेस रिकॉर्ड, हाँ भाई ये बात है, सेकंड वीडियो प्रेस रिकॉर्ड, हाँ भाई ये बात है, ऐसे करता हूँ मैं, राइट। तो एक टास्क के ऊपर आपको फोकस के साथ 3 से 4 घंटे एटलीस्ट काम करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मिनट में देख लेता हूँ मैंने क्या पॉइंट लिख रखा है।
वर्कआउट मैंने बता दिया, ईटिंग गुड न्यूट्रिशियस फूड और रीडिंग एंड राइटिंग बता दिया, और फोकस्ड 3 घंटे से 4 घंटे एटलीस्ट एक काम पे, उठना और सोना एक टाइम पे, और सनराइज़ से पहले उठ जाए तो बेटर है। और एक चीज़ और लास्ट, खुद की लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में लेके आ जा भाई। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? डिसिप्लिन में लेके आने का मतलब है, तू पिछला अपना एक हफ्ता, एक महीना ट्रैक करके देख कि यार मैंने पिछले महीने क्या अचीव किया। कुछ अचीव किया, कोई टास्क कंप्लीट किया, कुछ किया, कुछ नहीं किया। तो किया क्या भाई? कुछ तो किया होगा ऑब्वियसली। अगर 24 घंटे मिल रहे हैं तो कुछ तो किया होगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, मैं सोया, मैं यहाँ पे घूम के आ गया, मैं ये कर गया, ये क्या, टाइम वेस्ट किया, कम्प्लीटली टाइम वेस्ट। तो जो अपना टाइम है उसको डेडिकेटेडली है ना चीज़ों पे, डेडिकेटेडली उस टाइम को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे। उससे ग्रोथ मिलती है, उससे रिजल्ट्स मिलते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, तो अगर तू ट्रैक करेगा ना अपने टाइम को कि मैंने इस टाइम पे ये किया, इस टाइम पे ये किया, मेरे को है ना दिन के अंदर 7 चीज़ें करनी है, 5 चीज़ें करनी है जो कि मतलब सही हो, जो तू करना चाहता है, प्रोडक्टिव हो, ठीक है, प्रॉपर हैबिट्स के अंदर हो। अगर तू उनको कर रहा है तो तू ट्रैक कर सकता है कि हाँ मैंने पिछले 1 महीने में भाई बढ़िया, मैं रोज़ एक्सरसाइज की मैंने, ठीक है, मैंने ये चीज़ की, मैंने ये बुक पढ़ी, मैं ये करना चाह रहा था, तो मैंने, अगर तू वीडियोस वगैरह बनाता है यूट्यूब की, तो मैंने इतने वीडियोस बनाई, मैंने ये किया, मैंने स्क्रिप्ट्स बनाई, मैंने थंबनेल बनाया, मैंने ये किया। तो तू ट्रैक कर सकता है प्रोग्रेस को, राइट? तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज अपने सेम होते हैं, राइट? मंडे सेम, ट्यूसडे सेम, वेडनेसडे सेम, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मे बी संडे थोड़ा अलग होता होगा, संडे को थोड़ा दोस्त वोस्त मिल जाते हैं, इधर उधर घूमने चले जाते हैं। बाकी के ऑलमोस्ट डेज सेम होते हैं। तो पूरा साल ये मान के चल 365 दिनों में से कम 250 दिन तो सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न, सेम रूटीन। तो अगर तूने एक दिन को सही कर लिया ना, तो वो तेरे 250 दिन एकदम बढ़िया हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को तो इम्प्लीमेंट कर और इन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट कर। और अगर तुझे कुछ फ़ायदा हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।